फिर उनके बारे में कुछ बात करूंगा। सावरकर एक बहुत भारी, मैं कहूंगा कि जैसे स्टेट्समैन थे, नॉट ए पॉलिटिक्स, स्टेट्समैन। उनके बड़ी गजब की नजर रहती थी साहब, जो कह दिया वो हो गया। मैं आपको बॉम्बे क्रॉनिकल करके एक अखबार दिखाता हूँ। बॉम्बे क्रॉनिकल ने उस समय सावरकर का मजाक बनाया था। क्या कह के मजाक बनाया था? उन्होंने कहा था सावरकर हिंदुओं को डरा रहे हैं। क्यों? अब आप देखें इसको, ये 1942 का अखबार है और इसके संपादक हैं, आप देखें, सैयद अब्दुल्ला बरेलवी। तो सैयद अब्दुल्ला बरेलवी कह रहे हैं कि सावरकर जो है स्केर मॉन्गरिंग, यानी हिंदुओं को डरा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनने का एग्रीमेंट मुस्लिम लीग और पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच में तय हो गया है और इसके 5 साल बाद पाकिस्तान बन गया। लेकिन इस समय तक ये यही कह रहे थे कि हिंदुओं को डराया जा रहा है, कोई पाकिस्तान नहीं बनने वाला। इससे दो बातें निकल के आती हैं। नंबर एक, कि सावरकर कितने विजनरी थे, उन्हें मालूम था, वो लगातार प्रोफेसी करते थे, सच होता था। नंबर दो, आज भी हमको इसी तरह की बातें कही जाती हैं कि हिंदुओं को डराया जा रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। पिछली बार जब ये बात कही गई थी तो भारत के 3 टुकड़े हुए थे। आज फिर कहा जा रहा है कि डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल भी इनकी बातों पर ना आए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ शशि कोठारी कह रहे हैं सर दिस सिंदूर वाला इज नॉट ए गुड आइडिया। मैं इस पे आता हूँ, इनफैक्ट मैं इस पे बात करना चाहता था, मेरे दिमाग से उतर गया। सावरकर की दूसरी प्रोफेसी आपको दिखाता हूं साहब। आपको सावरकर का एक वीडियो, उसमें आवाज बहुत खराब है इसलिए मैं आपको ठीक से सुना नहीं पाऊंगा, मैं बताता हूं वो कह क्या रहे हैं। उस वीडियो को देखें। उसमें सावरकर कह रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में हिंदुओं को टॉर्चर किया जाएगा, उनको मारा काटा जाएगा और मुसलमानों को भारत में इतना सुविधा मिलेगा कि हिंदुओं से ज्यादा उनको रिस्पेक्ट मिलेगा, हिंदुओं से ज्यादा उनको प्रायोरिटी, उनको प्राथमिकता मिलेगी और हिंदुओं से ज्यादा उनको उनका तुष्टीकरण होगा। उनकी दोनों ही बातें सच साबित हुई। एक और सावरकर की भविष्यवाणी है, वो कहते थे कि जिस देश का हिंदू एक हो जाएगा, कांग्रेसी अपने कोट के ऊपर से जनेऊ पहनेंगे। उनकी ये प्रोफेसी भी एकदम सही साबित हुई। आप देखते हैं राहुल गांधी कहते हैं साहब वो जनेऊधारी हिंदू हो गए। सावरकर को हमने बहुत देर से भले समझाओ, लेकिन उस दौर के तमाम लोगों ने, जिन्होंने सावरकर को दूर से भी देखा था, वो समझते थे। हमारे देश में 2 फील्ड मार्शल हुए हैं, दोनों रिटायरमेंट के बाद हुए हैं। एक जनरल सैम मानेकशॉ, एक जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा हमारे पहले आर्मी चीफ थे अंग्रेजों के बाद। तो ये दोनों फील्ड मार्शल हुए हैं। अब ये बीच में एक बार महाराष्ट्र में एक सभा थी सावरकर को लेके, उसमें मानेकशॉ गए और पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको एकदम दबा दिया। लेकिन आज भी उसकी आई विटनेस हैं, उसके पिक्चर्स हैं। और ये देखिए, सावरकर की सभा में गए नहीं, उन्होंने सावरकर के लिए बहुत अच्छा बोला। और उन्होंने सावरकर के लिए क्या कहा, आप जरा पढ़ें। अगेन मैं इसको पूरा रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ, ये व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा, सावरकर जी अगर आप प्रधानमंत्री होते तो हमको ढाका से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता, बल्कि आप हमसे पूछते कि रावलपिंडी पे हमारा भारतीय तिरंगा क्यों नहीं लहरा रहा है। अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा तिरंगा ढाका और रावलपिंडी दोनों पर लहराता। दो फील्ड मार्शल में, वो दूसरे फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा क्या कहते हैं सावरकर के बारे में आप खुद पढ़ें। तो वो उन्होंने तो बहुत, जिस समय 1962 का युद्ध हम हारे थे, उस समय जनरल करियप्पा ने कमेंट किया था कि इस देश ने अगर नेहरू की नहीं सावरकर की सुनी होती तो आज चीन के हाथों हमको इतनी बुरी हार नहीं झेलनी पड़ती। तो दैट वाज सावरकर। मामूली आदमी नहीं था साहब, लेकिन सावरकर को हम ही लोगों ने खा डाला, हम ही लोगों ने भुला भी दिया, हम ही लोगों ने अपमानित भी कर दिया। राहुल गांधी ने तो आज सावरकर के नाम को गाली बनाकर रख दिया। और आज मैं देख रहा था कल सावरकर के जन्मदिन पर कितनी गंदी गंदी उनको गालियां दी जा रही थी। आई वॉज रियली वेरी हार्ट ब्रोकन, मुझे बहुत दुख हुआ। आप देखें, और सावरकर को 2 आजन्म 25 साल के 2 यानी 50 साल की सजा देने वाले कौन थे? वो साहब थे एनजी चंदावरकर। एनजी चंदावरकर की खास बात क्या थी? ये हाईकोर्ट के जज थे, लेकिन हाईकोर्ट के जज बनने से पहले 1900 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। सन 1900 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और सन 1901 में इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट का जज बना दिया। अब आप सोचिए, इससे बड़ा, अब एक मिनट के आप इनके क्या नाम है, चंदावरकर साहब को छोड़ दें, आप जरा ये सोचें कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस प्रेसिडेंट को हाईकोर्ट का जज बना रही है, वो भी मुंबई हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट जैसे।
इतना बड़ा हाई कोर्ट था उससे, सबसे बड़ा, तो क्या उसका जज बना रही साहब। ये दिखाता है कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच में कैसी साठगांठ थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट को हाई कोर्ट का जज बना रहे। देखिए, कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो एओ ह्यूम ने की थी। एओ ह्यूम हमारे उत्तर प्रदेश में इटावा जो जिला है, इटावा जिले के वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। और 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें उन्होंने क्रांतिकारियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था और फांसी पर चढ़ाया था। बाद में अंग्रेज सरकार को समझ में आया कि साहब हम तो, आपको मालूम है, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि भारत में 1 लाख से ज्यादा अंग्रेज कभी नहीं थे। 40 करोड़ लोग के बीच में 1 लाख अंग्रेज। अगर भारत की जनता निहत्ते ही उन पे टूट पड़ती तो उनका तो मेरे ख्याल से सूरमा भी नहीं बचता। तो बहरहाल वो इस बात से खौफ, बहुत ज्यादा खौफ में आ गए थे, बहुत डर गए थे 1857 के बाद। और फाइनली जब सुभाष चंद्र बोस के उस पे उनको आइडल बना के जो हमारी नेवी वाली क्रांति हुई, रॉयल नेवी की जो क्रांति हुई, तो उनका हिम्मत एकदम जवाब दे गई और वो भाग खड़े हुए। तो साहब 1857 से बहुत डरे हुए, तो उनको समझ में आया कि हमको अपना एक आदमी चाहिए। एक ट्रोजन हॉर्स की कहानी है ये, ट्रॉय वाली कहानी में आपको याद है ना कि वो साहब किला नहीं फतह कर पा रहे थे, तो उन्होंने लकड़ी का घोड़ा छोड़ दिया और वो लकड़ी के घोड़े को अंदर ले गए, तो उस घोड़े के पेट में जो सोल्जर्स थे वो निकले, उन्होंने किला फतेह कर लिया। तो उसको ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। तो इन्होंने एओ ह्यूम को ट्रोजन हॉर्स के रूप में एक कांग्रेस बनवा दी और भारतीयों से कह दिया ये तुम्हारे नेता हैं, तुम इनको फॉलो करो। हम भी साहब देखें, हमारी शुरुआत हुई कांग्रेस में एक अंग्रेज से और हमारा अंत हुआ एक इटालियन से। वाह भाई वाह, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अंग्रेज से शुरू हुई और एक इटालियन पे खत्म हुई आगे। वाह वाह वाह, कमाल है। तो साहब एओ ह्यूम ने कांग्रेस बनाई और ये इस तरह समझिए कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को उठा के इन्होंने हाई कोर्ट जज बना दिया। जनाब 12-14 साल हाई कोर्ट जज रहे। इन्होंने सावरकर को भी 50 साल की सजा दी, काला पानी। गणेश सावरकर जो इनके छोटे भाई थे और जो केवल एक पोइट्री लिखते थे, उनको भी 50 साल की सजा दी। आपको मालूम है नारायण सावरकर को तो जब गोडसे ने गांधी को मारा था तो उनकी लिंचिंग हो गई थी। तो आप सोचिए क्या परिवार था, सारे भाई मारे जा रहे हैं एक एक करके। तो ये दिखाता है साहब। तो ये साहब इनको ये 1900 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, 1901 में ये हाई कोर्ट जज हुए। उसके बाद 1910 में इनको ब्रिटेन सरकार ने सर की उपाधि दे दी, नाइटहुड। अब नाइटहुड क्या होता है, उसमें आप जाते हैं, वो जो राजा और ये रानी होते थे, तो वो आप एक घुटने के बल उनके सामने बैठते थे। मैंने आपको इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के सिलसिले में कई बार बताया है। एक घुटना तोड़ के आप बैठते थे और राजा या रानी आपके कंधे पे तलवार रखता था और आप कसम खाते थे कि मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मैं ब्रिटिश हुकूमत के लिए जिंदगी भर लड़ता रहूंगा, वफादार रहूंगा। ये कसम रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी खाई थी। इसीलिए मैं रविन्द्रनाथ टैगोर को कहता हूं कि उन्होंने जो जनगण मन लिखा था उसी समय लिखा था जब उनको नाइटहुड मिला था। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई कितना भी कहे, मैं मानता हूं टैगोर ने जनगण मन जॉर्ज पंचम के लिए ही लिखा था। क्योंकि आपने नाइटहुड लिया क्यों? जब जलियांवाला बाग हो गया तो आपने कहा लौटा दिया। कैसे लौटा दिया? चिट्ठी लिख दिया, लौट गया नाइटहुड। तो अभी कल मुझसे कोई कह रहा था, कल या परसों हमारे व्यूअर कह रहे थे कि आप सैयद अहमद को सर सैयद अहमद क्यों कहते हैं? मैं तो बिल्कुल सर सैयद अहमद कहता हूं साहब। मेरा तो बस चले तो मैं ऐसे तमाम लोगों को सर ही कहूं। कारण समझे ना, जब आप इनको सर कहते हैं तो आप बताते हैं, आप इज्जत नहीं देते हैं, आप बताते हैं कि अंग्रेजों के दलाल थे अंग्रेज इनको। अच्छा, सबका नाइटहुड ऐसा नहीं कि सब लोगों का नाइटहुड लंदन में ही होता था। ऐसा नहीं कि सब राजा रानी के पास जाते थे। कुछ को अंग्रेज एकदम चिल्लर समझते थे, सोचते थे इनको अंग्रेज यहां तक बुलाने की जरूरत नहीं है। तो उनका जो वाइसरॉय होता था भारत में, वो राजा रानी के बिहार पे वही आपके कंधे पे तलवार रख के, वही आपको घुटने के बल बैठा के, वही आपको अंग्रेज सरकार के प्रति, अंग्रेज साम्राज्य के प्रति वफादारी की शपथ दिला देता था और आप नाइट हो जाते थे। तो साहब सोचिए, 1900 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, 1901 में ये हाईकोर्ट के जज हुए, 1910 में ये सर हो गए, सर चंदावरकर। और उसके बाद जब जजी खत्म हो गई तो लौट के फिर कांग्रेस में आ गए और इन्होंने सावरकर को 2 लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया, 2 आजीवन कारावास दिया। ये कांग्रेस की और सावरकर की कहानी। मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह नेहरू ने सावरकर को 1950 में जब उन्होंने लियाकत अली खान के साथ पैक्ट किया तो सावरकर को जेल में डाल दिया कि तमाशा ना करे। उनको फ्रीडम फाइटर पेंशन नहीं, उनके मरने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1964 में सावरकर को पेंशन दी। वो अलग बात है, 1.5 साल के अंदर उन्होंने खुद ही शरीर त्याग दिया।